संदेह हुआ कि भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ में रास विहार लीला क्यों की। आगामी युग में ये गलत संदेश देगी। अगर लोगों ने इसका अनुसरण कर लिया तो महाराज संसारियों को बहुत ही गलत संदेश मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रभु ने गोपियों के साथ में जो रास विहार किया है वो कोई काम लीला नहीं है, रास लीला है। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया कि मुझसे कोई बच ही नहीं सकता। और जब किसी को अभिमान होता है तो प्रभु को वो बात पसंद ही नहीं आती। प्रभु ने कामदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए ही ये रास लीला का गोपियों के साथ में रास विहार किया। ये कोई काम लीला नहीं है। प्रभु ने इस लीला में काम को जीता है। गोपियों के साथ में प्रभु ने रास विहार किया। इधर नारद जी ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही ब्रज में लीलाएं करते रहे तो कंस का कभी उद्धार होगा ही नहीं। ये तो गोपियों के साथ में आनंद ले रहे हैं और यहां सभी परेशान हो रहे हैं। गोविंद की लीलाएं देख करके नारद जी कंस के पास आए और कहने लगे, राजा कंस, हमें लगता है कि तुम बहुत भोले हो। कंस ने कहा, आपने ऐसा कैसे कहा कि मैं बहुत भोला हूं? इतना भी भोला नहीं हूं। नारद जी ने कहा कि हमें तो ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत भोले हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काल कृष्ण है, लेकिन अभी तक तुमने कुछ किया नहीं किया। तुम्हें डर नहीं लगता? कंस ने कहा, नारद जी, हमने कितने कितने राक्षस भेजे। जो भी राक्षस जाता है उसकी हमें खबर मिलती है कि अपने आप ही मर गया। वापस आज तक कोई लौट कर आया ही नहीं। नारद जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे ऋषि हैं जो देवताओं के पास जाते हैं तो वहां भी इनकी पूजा होती है। दैत्यों के पास जाते हैं तो वहां भी इनकी पूजा होती है। लेकिन नारद जी पढ़ते किसी के चक्कर में नहीं, ना देवताओं के चक्कर में, ना दैत्यों के चक्कर में। अपना काम करके वहां से चले आते हैं। कंस ने कहा, आप तो संत हैं, आप ही कृपा करके हमें कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, देखो, वैसे तो मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूं, लेकिन तुम अपने हो इसीलिए तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। और नारद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम मथुरा में मेला लगवाओ, यज्ञ करवाओ, बढ़िया सी सजावट करो और कृष्ण और बलराम को यहां बुलवाओ। गांव के बालक हैं, ग्वारियां हैं, तो मेला देखने अवश्य ही आएंगे। और जो तुम्हें शिव धनुष मिला था जब तुमने तपस्या की थी, उस धनुष का यज्ञ करवाओ। अगर वो तुम्हारा काल है, भगवान है, और वो धनुष को तोड़ता है, तो महाराज जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इससे ये परीक्षा भी हो जाएगी कि वो तुम्हारा काल है भी कि नहीं है। और अगर वो धनुष को तोड़ता है तो वो तो तुम्हारे ही राज्य में आ जाएंगे। जैसे ही मेला देखने लगे, तुम धोखे से अपने सैनिकों से कृष्ण और बलराम को दोनों को मरवा देना। कंस ने कहा, महाराज सुझाव तो अच्छा है, लेकिन ब्रजवासी
कृष्ण और बलराम को मथुरा भेजेंगे क्यों? नारद जी ने कहा, जो अक्रूर जी तुम्हारे यहाँ हैं वो कृष्ण के काका हैं। वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है। 8वां पुत्र देवकी का तुम्हारा काल था। वसुदेव ने धोखे से तुम्हारे काल को ब्रज में भेज दिया। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। कंस ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही करता हूं। इधर नारद जी गोविंद के पास आए हैं, बोले प्रभु तुम यहां गोपियों के साथ महारास कर रहे हो और उधर कंस सबको परेशान कर रहा है, संतों का अपमान करता है, ब्राह्मणों को बहुत तंग करता है। आप कंस का उद्धार करने आए थे और यहां महारास कर रहे हो। भगवान ने कहा, नारद जी चिंता मत करो, कंस का जो समय है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए। नारद जी बोले, व्यवस्था तो मैं कर आया हूं, बाकी आगे का आप संभाल लेना। जब अक्रूर जी आपको लेने आए तो ज्यादा आनाकानी मत करना, चुपचाप चले जाना। भगवान बोले ठीक है। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी ने कंस से कहा कि आपको कृष्ण और बलराम क्यों चाहिए? तो कंस ने कहा, वो हमारे काल हैं और तुम अगर जाओगे तो नंद बाबा और यशोदा मना नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ भेज देंगे। और मुझे ऐसा लगता है अक्रूर जी तुम मेरे बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हो, जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। अब अक्रूर जी मन में सोचने लगे कि कंस बहुत दुष्ट है, अगर कृष्ण और बलराम को मैं लेकर के आया तो ये बिना हानि पहुंचाए मानेगा नहीं। महाराज, लेकिन कंस का आदेश है तो टाल भी नहीं सकता। अक्रूर जी मथुरा से ब्रज भूमि में आए हैं और आकर के सभी ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा को समाचार सुनाया। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा नगरी बुलाया है, आप कृपा करके कृष्ण और बलराम को हमारे साथ भेज दीजिए। जैसे ही ये बात मां यशोदा ने सुनी, महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई मैया। ये तुम क्या कह रहे हो अक्रूर जी? कृष्ण और बलराम मेरी दोनों आंखें हैं, अगर ये दोनों मुझसे दूर हुए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मां यशोदा बहुत परेशान हो गई। नंद बाबा ने अक्रूर जी को समझाया, मां है, परेशान होगी। मां का वात्सल्य आप सभी के मध्य लगता है आज प्रभु बहुत प्रसन्न है, बार बार दर्शन दे रहे हैं सभी को। आपके मन की बात को समझ गए गोविंद, इसीलिए बार बार दर्शन देने आ रहे हैं। आइए एक सुंदर झांकी का नृत्य आप सभी देखेंगे, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे।
पालन पोषण अकेली माँ कर लेती है, लेकिन वो 4 बच्चे मिलके एक अकेली माँ का पालन पोषण नहीं कर पाते। जिंदगी को यहाँ मर मर के जिया जाता है, जहर का घूंट भी अब तो हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है साहब 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का भी बंटवारा किया जाता है। अगर 4 बेटे हैं तो 1 महीने तू रखेगा, 1 महीने तू रखेगा। माँ बाप हमारे अकेले थोड़ी ना है, तुम्हारे भी तो है, तुम भी सेवा करो। अरे भाई, तुम जब अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो तो वो तो बूढ़े माँ बाप कितना खाएंगे? 2 रोटी तुमसे नहीं बनाई जाती? क्या क्या नहीं करते माँ बाप तुम्हारे लिए। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ को माता कभी नहीं हो सकती। जब आप छोटे होते हैं कितना ख्याल रखती है माँ। छोटा बच्चा जब सोता है बिस्तर पे ही सब कुछ कर देता है, माँ बार बार साफ करती है, एक बार भी उफ नहीं करती। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं उन्हीं माँ बाप से क्या क्या नहीं कहते हैं महाराज। क्या माँ की ममता की कोई बराबरी कर सकता है? माँ तो माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बंद है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ,
तेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियां। जब बच्चे छोटे होते हैं, रात रात भर रोते हैं तो माँ पूरी पूरी रात जागती है। किसके लिए? हमारे लिए। और हम क्या करते हैं? ना अपनी नींद देखती है, कुछ नहीं देखती, सब कुछ हम पे कुर्बान कर देती है। हो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निधिया पे अपनी निधिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तू, कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ए कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते महाराज, लेकिन जब तक वो हमारे नजदीक रहते हमें उनकी कदर नहीं होती। एक दिन ऐसा आता है कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए क्या थे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करूं, अगर आपके माँ बाप हैं तो मन से उनकी सेवा करो। जब छोटे थे तो आपकी सेवा उन्होंने की, इसलिए नहीं की थी कि आप उनको बड़े होकर के अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम भेज दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए सहजते हैं, इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में वो उनकी लाठी बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन हम सभी उनकी इस सोच को ही गलत साबित कर देते हैं। आज जो उनके सामने है कल तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। आज तुम अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तो जो दर्द उनको हो रहा है वही दर्द तुमको भी होगा। इसीलिए सभी अपने माँ बाप की खूब सेवा करो। किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप खुश हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा, मैं सभी ब्रजवासी के ग्वाल वालों को लेकर के जाता हूं, तुम सुबह कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आना। नंद बाबा उसी समय ब्रज के ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा पधारे। अक्रूर जी रात्रि भर वहीं रुके। सुबह बलराम और कृष्ण को जब ले जाने के लिए तैयार हुए, मां यशोदा ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन जब उनको पता चला कि ये वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, तो महाराज आज्ञा दे दी।
ठाकुर जी ने कहा मैया आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मां यशोदा से आज्ञा लेकर के भगवान जैसे ही रथ में चढ़ने लगे, सभी गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। गोविंद, आप हमें ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे प्राण हैं आप, मेरे जीवन का आधार हैं आप। अगर आप ही चले जाएंगे तो मैं इस ब्रज में क्या करूंगी रह के। और गोपियां विधाता से शिकायत कर दी हैं कि अरे विधाता, तुझे अगर मुझे गोपाल से अलग ही करना था तो इतना प्रेम मेरे अंदर क्यों जगाया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे अगर अलग हो जाए तो महाराज बहुत दर्द होता है। गोपियां कहती हैं कि विधाता हमें ऐसा लगता है कि जो अक्रूर जी मेरे गोविंद को लेने के लिए आए हैं वो अक्रूर नहीं, बड़ा ही कूढ़ है। अरे अगर ले जाना था तो मेरे प्राण मांग लेता, मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन जो मेरे ब्रज की शान है उनको ही हमसे दूर कर रहा है। गोपियों को प्रभु ने समझाया, गोपियों से वादा किया कि हम परसों लौट के आएंगे, आप चिंता ना करें। मैं तो बस मथुरा नगरी की सजावट देखने जा रहा हूं, जल्दी ही वापस आऊंगा। सामने श्री राधा रानी खड़ी हुई हैं, बिल्कुल शांत हैं किशोरी जी। गोविंद ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं मथुरा को जा सकूं। राधा रानी ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मानो मन ही मन में कह रही हैं कि आपको जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन आप जानते हैं कि आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। गोविंद ने भी किशोरी जी से कहा, मैं और आप कोई अलग नहीं हैं, जहां आप हैं वहीं मैं हूं। श्री राधा रानी की आज्ञा पा करके गोविंद रथ में चढ़े और अक्रूर जी रथ को चला रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठे। जहां तक रथ के पहियों की धूल दिखती रही, गोपियां वहीं खड़ी खड़ी वो धूल को निहारती रही। आज गोपियों का हाल बेहाल है। मेरे प्राण धन, मेरे प्राण आधार आज हमसे दूर हो गए। अक्रूर जी के मन में जो शंका थी प्रभु ने वो दूर की। मथुरा में जब प्रभु पधारे, सभी ब्रजवासी के ग्वाल वालों से मिले। आगे चल करके गोविंद ने धोबी का उद्धार किया। सभी ब्रजवासियों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। माली से सभी के गले में माला डलवाई। थोड़े और आगे बढ़े तो प्रभु ने एक दृश्य देखा। एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन का कटोरा है और महाराज सामने से चली आ रही है। प्रभु ने कहा, अरे सुंदरी
तुम कहां जा रही हो। पहले तो उसको लगा कि मेरा कोई मजाक बना रहा है। अगर कोई कुरूप हो और उसको सुंदर कह के संबोधित करो तो उसको यही लगेगा कि मेरा मजाक बनाया जा रहा। लेकिन गोविंद तो अंदर की सुंदरता देखते हैं, बाहर की लीपा पोती से उनको कोई मतलब नहीं है। खूब 4 घंटे बैठ के मेकअप करो, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हम सभी बाहर की सुंदरता तो खूब बढ़ाते हैं, पर अंदर की सुंदरता को बढ़ाना भूल जाते हैं। अंदर की सुंदरता कब बढ़ेगी? जब प्रभु का भजन करोगे, भक्ति करोगे, राधा नाम का सहारा लोगे। प्रभु ने पूछा कि आप कहां जा रही हो? वो स्त्री बोली, मुझसे कहा। भगवान ने कहा, हां तुमसे ही कहा। तुम्हारा नाम क्या है? तब बताया, मेरा नाम कुब्जा है। मैं कंस को रोज चंदन तिलक करती हूं और मेरे हाथ का चंदन तिलक कंस को बहुत पसंद है। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन तिलक मैं आपको लगाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या शुभ अवसर आप मुझे दे सकते हैं? भगवान ने कहा, जरूर। सभी ब्रजवासियों को कुब्जा ने तिलक किया। जब गोविंद की बारी आई और कुब्जा जैसे ही तिलक लगाने लगी तो महाराज प्रभु के मस्तक तक पहुंच ही नहीं रही है। गोविंद ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखा और कुब्जा की ठोड़ी से अपनी हाथ की उंगलियों को लगाया और एक ही झटके में कुब्जा को सीधा कर दिया। कुब्जा परम सुंदरी बन गई। कुब्जा कहने लगी, प्रभु अब ये दासी आपकी है, आपके सिवा अब मैं किसी को नहीं निहार सकती। आज से ये जीवन आपका है, आपको समर्पित करती हूं। प्रभु के प्रति प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। बनावट गोविंद को पसंद नहीं है। मीरा जी ने प्रेम किया प्रभु से, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ गोविंद के लिए। मीरा जी कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी की भी शादी हुई, अच्छे राज घराने में ब्याही गई, लेकिन सब कुछ त्याग दिया गोविंद के लिए। क्या क्या नहीं सहना पड़ा मीरा को। किसी ने कहा कुलक्षणी हो, चरित्रहीन हो, दुनिया ने क्या क्या ताने नहीं मारे, लेकिन मीराबाई का जो प्रेम था निर्मल था, निश्चल था, कोई स्वार्थ नहीं था। अंत में उन्होंने गोविंद को पा लिया। भगवान से हमेशा निस्वार्थ भाव से ही प्रेम करना चाहिए। प्रभु थोड़े और आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे हैं, धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष टूटा महाराज, कंस को खबर हो गई कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं। अपने सभी सैनिकों को भेजा कि कृष्ण और बलराम बचने नहीं चाहिए। जो प्रभु की जिस भाव से छवि देख रहा है, उसको गोविंद वैसे ही नजर आ रहे हैं। भक्तों को प्रभु भगवान नजर आ रहे हैं।
जो स्त्रियां प्रभु को पति रूप में देख रही हैं, उनको पति नजर आ रहे हैं। वहां पर जो पहलवान मल्ल हैं, उनको प्रभु मल्ल नजर आ रहे हैं। और कंस को प्रभु काल नजर आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव आपके हृदय में है, गोविंद आपको वैसे ही नजर आएंगे। प्रभु ने वहां से छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पर पहुंच करके कंस के केशों को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया और कंस को एक एक पाप याद दिलाने लगे। तुमने मेरे निरपराध मां बाप को कारागृह में रखा, संत ब्राह्मणों को परेशान किया, बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे बोलेंगे तो भगवान कंस को मारने की जगह छोड़ के चले जाएंगे। तो तुम लोग कंस के राज्य के लायक ही हो। थोड़ा जोर लगा के बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। अब थोड़ा बहुत सोचेंगे प्रभु कंस को मारने के बारे में। प्रभु ने एक प्रहार किया और कंस का राम नाम सत्य हो गया। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो दाऊदी के भैया की, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। हाँ जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो। आपको खुशी नहीं है कंस के मरने की, तो तालियां बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? डर लग रहा कि पुनः जीवित ना हो जाए। भाव से दोनों हाथ ऊंचे उठा ले, एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। हरि नाग नाथ रे में डारो, फन फन बिना जो बंसी वारो, नागो बंसी वारो। और जय बोलो, जय बोलो नाग नथैया की, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो दाऊदी के भैया की, जय बोलो। बोलिए कंस मारने वाले की जय, बोलिए कृष्ण और बलराम की जय। भोजन करके नहीं आए हो? फलार करके हम आते, लगता ये है कि आप लोगों को भोजन नहीं मिलता।
आवाज ही नहीं निकलती। 2 बजे से कथा प्रारंभ होती है, चकाचक भोजन करके आते हो, नाश्ता अलग, भोजन अलग, बढ़िया खा पी के 3 बजे आप लोग आते हैं। थोड़ा जोर लगा के बोलो, बोलिए राधे रानी सरकार की। अब थोड़ा समझ में आया। प्रभु ने अपने माता पिता को कारागृह से निकाला, कंस को उसके पापों की सजा मिली। बुरे के साथ बुरा ही होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर ये सोचें कि आपने आज किसी के साथ गलत कर लिया तो आप सुखी हो जाओगे, कल आपके साथ भी गलत होगा, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कर्मा इज बैक, वापस आएगा ही आएगा। इसीलिए व्यक्ति को कर्म भी बड़े सोच समझ के करने चाहिए। पर हम अपने कर्मों से नहीं डरते हैं। पुण्य करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो महाराज जोर जोर से सबको बताएंगे हमने ये किया, हमने वो किया। और जब पाप करेंगे तो किसी को नहीं बताएंगे। अगर ईश्वर को आपका अच्छा कर्म दिखाई देता है तो बुरा कर्म भी दिखाई देता है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा जो है वो 24 घंटे ऑन रहता है। आपके घर का कैमरा सिर्फ आपकी गली मोहल्ले को ही देख सकता है और वो पूरे जगत को देखते हैं। कौन क्या कर रहा है सबका पता है उनको। तो गलत करके ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता आपने जो किया वो कम हो, आपके साथ डबल हो सकता है। इसीलिए बुरे कर्मों से बचें, अच्छे अच्छे सत्कर्म करें। सत्संग भागवत में जाकर के प्रभु की लीलाओं का श्रवण पान करें, जिससे अपनी बुद्धि को शुद्ध हमेशा करके रख सके। नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा खुद से दूर रखें, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर प्रवाहित करें। भागवत हमें यही सिखाती है। जिस दिन आपका मन गोविंद में लग गया, मान लो आपका भागवत सुनना सफल हो गया, और 7 दिन आपने कथा सुनी और जैसे थे महाराज वैसे ही रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकला, कोई फल नहीं मिलना। लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद में अगर 8वें दिन आपके जीवन में परिवर्तन आ गया तो फिर आपका कथा सुनना सफल रहा। प्रभु की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। भगवान ने मथुरा का राज्य उग्रसेन जी को दिया, राज तिलक किया। दोनों भाई अवंतिकापुरी पढ़ने के लिए गए, सारी विद्याओं का ज्ञान लिया, धर्म शास्त्र राजनीति। और जब शिक्षा ग्रहण करके प्रभु वापस आए, अब एक बात यहां पर सोचने वाली है, क्या भगवान को कुछ आता नहीं है? भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? वो तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी राम अवतार जब लिया तब भी प्रभु पढ़ने गए, कृष्ण अवतार लिया तब भी प्रभु पढ़ने गए। तो प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज की जो जानकारी है, समाज कैसा है, उसको अगर समझना है तो हमारे लिए पढ़ाई अति आवश्यक है।
आजकल बच्चे थोड़ा सा रो देते हैं तो माता पिता स्कूल ही नहीं भेजते, बोले स्कूल भेजते हैं तो इसको बुखार आ जाता। बहुत से माता पिता की मैंने ये शिकायत सुनी है कि अगर हम इसको स्कूल भेजते हैं महाराज इसको बुखार आ जाता, इसीलिए हम भेजते ही नहीं है। वो बच्चा है, नहीं जानता, लेकिन आप तो समझदार हैं, आपको पता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। बड़े होकर वही बच्चा आपको ही ताना मारेगा कि मैं तो बालक था, मुझे नहीं पता था, तुम्हें तो पता था, तुम्हारा फर्ज था मुझे सही मार्ग दिखाना। तो भगवान ये संदेश देते हैं कि पढ़ना अति आवश्यक है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब भगवान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। और जब प्रभु शिक्षा लेकर के वापस मथुरा आए तो महाराज बहुत उदास रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। माता देवकी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने वसुदेव जी से कहा, कन्हैया ना तो कुछ खाता है ना पीता है, बस रोता ही रहता है, आप जाकर के पूछिए कि उसे किस बात का दुख है। वसुदेव जी ने कहा कि मैं पिता हूं, शायद मुझे अपने मन की बात लाला ना बताए, तो उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी प्रभु के पास पहुंचे और उनसे पूछा, भगवान आप क्यों परेशान रहते हैं, क्यों उदास रहते हैं, आपको परेशान देख करके सभी परेशान हैं। भगवान ने अपने मन की बात बताई, उद्धव जी मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है, आप मेरा एक काम करो, ब्रजमंडल में जाकर के एक बार ब्रजवासियों का हाल लेकर के आओ और मेरा समाचार उनसे कहना कि मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और समाचार लेकर के तुरंत ही वापस आऊंगा। उद्धव जी प्रभु की काली कमरिया लेकर के वहां से पधारे। ब्रजवासियों को लगा कि गोविंद वापस आ रहे हैं, लेकिन जब रथ से उतरे हैं तो देखा कि वो उद्धव जी हैं। उद्धव जी ने पूछा कि नंदरानी का भवन कहां है। सभी ब्रजवासियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ये जल प्रवाहित तो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसका उद्गम जहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति जहां से हुई है, वही नंदरानी का घर है। क्योंकि जिस दिन से गोविंद मां यशोदा को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से लेके आज तक मां की आंखों के आंसू कभी बंद ही नहीं हुए। उद्धव जी मां यशोदा के पास में आए, मैया को समझाया, ऐसा नहीं है कि गोविंद आपकी याद नहीं करते, आप सभी को बहुत याद करते हैं, लेकिन अब वो युवराज हैं, उनके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनमें वो उलझे हुए हैं, तो आप सभी बुरा मत मानिए। नंद बाबा और यशोदा को समझा करके प्रभु गोपियों के पास आए। गोपियों की मन स्थिति को जब उद्धव जी ने देखा तो महाराज सारा ज्ञान भूल गए। उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञान देने आए थे गोपियों को, लेकिन सारा ज्ञान भूल गए जब गोपियों का प्रेम देखा प्रभु के प्रति। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई दुम दुमी, प्रेम बजायो ढोल। जब गोपियों का प्रेम देखा उद्धव जी ज्ञान भूल गए। उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्रह्म की पूजा करो, गोपियां कहती हैं ब्रह्म कौन है मैं नहीं जानती। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम
प्रेम दीवाना है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें जान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। पहले अखियों के निकट रहते थे आँखों यार। पहले अखियों के निकट रहते थे आँखों यार। छोड़ के मथुरा को गए वो निर्मोही श्याम। छोड़ के मथुरा को गए वो निर्मोही श्याम। इस दिल में तेरे ज्ञान का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें जान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोपियों की मन स्थिति को देख करके ऊधो सारा ज्ञान भूल गए और महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि अब अगर मुझे कभी जन्म मिले
तो इस ब्रज भूमि में ही मिले। चाहे प्रभु मुझे इस ब्रज का एक छोटा सा तिनका बना देना, लेकिन मुझे इस ब्रज का वास मिले, ऐसी मन स्थिति उद्धव जी की हो गई। और महाराज जब वापस मथुरा आए, गोविंद से कहा आप बहुत ही निर्दयी हैं, बहुत कठोर हैं। अरे आपके आने से ब्रजवासियों की क्या हालत हो रही है, आपको पता भी है। तब गोविंद ने उद्धव जी से कहा आप अपने नेत्र बंद कीजिए। जैसे ही उद्धव जी ने अपने नेत्र बंद किए महाराज, सभी गोपियां श्री किशोरी जी के साथ में गोविंद के निकट नजदीक दिखाई देने लगी। उद्धव जी समझ गए कि गोपियां कभी प्रभु से दूर हुई ही नहीं थी। भगवान ने कहा उद्धव जी तुम्हें ज्ञान तो था, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था जो तुम्हें गोपियों ने सिखाया है। और जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक महाराज सब कुछ बेकार है। गोपियों से सीखो प्रेम करना, जिनके हृदय से गोविंद एक पल के लिए भी नहीं निकलते। गोपियां कहती हैं कि कोई मुझे ऐसा जतन बता दो कि सिर्फ एक पल के लिए गोविंद मेरे हृदय से बाहर चले जाएं। ऐसा निश्चल भाव का प्रेम है गोपियों का गोविंद के प्रति। प्रभु ने जरासंध के साथ युद्ध किया, 17 बार जरासंध को हराया। काल नेम राक्षस का मुचकुंद भगवान ने उद्धार किया। 18वीं बार में जब जरासंध आक्रमण करने के लिए आया, तो 11,000 ब्राह्मणों को महाराज पूजा के लिए बैठा दिया कि अगर इस बार में कृष्ण से हार गया तो महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान जरासंध के रण को छोड़ करके भाग गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। समुद्र के किनारे आकर के प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, बहुत ही सुंदर नगरी बनाई है द्वारिका, जिसके गोविंद राजा हुए। इधर विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनकी एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी। संतों से प्रभु की महिमा सुनी, और उस महिमा को सुनकर ही गोविंद के प्रति इतना प्रेम हो गया कि महाराज मन ही मन में उनको अपना पति मानने लगे। एक दिन भीष्मक ने अपने बड़े बेटे रुक्मी से कहा, बेटा मेरे मन में ये भाव है कि रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश से करवा दी जाए। रुक्मी ने कहा, उस ग्वारिया के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, जिसके ना कुल का पता है ना माँ बाप का पता है, उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। आप वृद्ध हो गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, अपनी बहन के लिए मैं एक सुंदर वर को खोज के लाऊंगा। और रुक्मी ने अपनी बहन की शादी पक्की शिशुपाल के साथ कर दी। जब माता रुक्मिणी को यह पता चला, महाराज बहुत दुखी हुई, मन ही मन में विचार करने लगी कि मैंने कृष्ण के सिवा किसी से प्रेम ही नहीं किया, उनको ही मैं अपना पति मानती हूं। अगर कृष्ण मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। एक संत वहां पधारे, माता रुक्मिणी ने एक पत्र में अपनी बात लिखी
और उन संत ब्राह्मण को पकड़ा दी कि ये पत्र का आप द्वारका पहुंचा दीजिए। वो पत्र लेकर के वो ब्राह्मण देव द्वारका पधारे, भगवान को वो पत्र दिया। भगवान ने उस पत्र में पढ़ा, मैं रुक्मिणी आपसे बहुत प्रेम करती हूं, साक्षात आपको देखा नहीं लेकिन सपने में देखा है, और जब से आपको देखा है महाराज किसी और को देखा ही नहीं है। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने वो पत्र पढ़ा। ब्राह्मण देव ने कहा कि हमारा काम पूरा हो गया, हमें चलना है। भगवान ने कहा जा कहां रहे हो, हम भी साथ में ही चलेंगे। और महाराज उन्हीं संत ब्राह्मण के साथ में प्रभु पधारे हैं। रुक्मिणी ने कहा था कि हमारे यहां नियम है कि विवाह से पहले हम पूजन के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर का पता बताया, बोले आप हमें पहचानेंगे कैसे और हम आपको कैसे पहचानेंगी। तो बताया कि हम अपनी सखियों के साथ में जब पूजन के लिए आऊंगी तो ज्यादा भीड़ भाड़ साथ में नहीं होगी। मैं जैसे ही हाथ उठा करके कुछ इशारा करूं आप समझ जाना कि मैं ही रुक्मिणी हूं, और महाराज मेरा वरण कर लेना, मुझे स्वीकार कर लेना। इधर रुक्मिणी के विवाह की तैयारी चल रही है। अब रुक्मिणी को पता है कि मैं कृष्ण की ही दुल्हन बनने वाली हूं। बाकी सभी को यह लग रहा है कि इनका विवाह शिशुपाल के साथ में होगा, लेकिन रुक्मिणी को अपने मंदिर में ये विश्वास है कि कृष्ण अवश्य आएंगे। प्रेम में वो ताकत है कि प्रेमी को आना ही पड़ता है, पर प्रेम भी सच्चा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज प्रेम की लीला ही अपरंपार है। रोज फोन पे बाबू सोना, बाद में वही रोना धोना। ये कोई प्रेम नहीं है। मेरे बाबू ने खाना खाया, अरे तेरा बाबू इंसान को खा जाए, खाने की बात छोड़। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या ही कहें। प्रेम की परिभाषा ही चेंज कर दी महाराज। प्रभु आए, मां रुक्मिणी श्रृंगार कर रही हैं और श्रृंगार करते हुए मन में विचार कर रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो।
सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, उनको बुला के अपने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। पहन के चूड़ी में तो श्याम को रिझाऊंगी, पहन के चूड़ी में तो श्याम को रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी। श्याम संगे आज मेरे फेरे पड़वा दो, श्याम संग आज मेरे फेरे पड़वा दो, फेरे पड़वा दो मुझे ऐसी सजा दो, फेरे पड़वा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं तो आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं तो आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। महाराज माता रुक्मिणी तैयार हुई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है माँ ने, और सभी सखियों के साथ में कात्यायनी पूजन के लिए जब माँ पधारी है तो मंदिर के पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए हैं। कात्यायनी पूजन में माँ से यही प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, मैंने जब से होश संभाला है कृष्ण के सिवा किसी और को निहारा ही नहीं है, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है। बस ऐसी कृपा करो कि आज स्वयं द्वारकाधीश मेरा वरण करके ले जाएं। पूजन करके जैसे ही मां सखियों के साथ बाहर निकली, अब माता रुक्मिणी ने देखा कि हमने तो कहा था कि ज्यादा कोई होगा नहीं, और यहाँ तो सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी ने शिशुपाल को ये बात बता दी कि तुम अकेले ही दुल्हा बन के नहीं आ रहे हो, द्वारकाधीश भी आ सकते हैं, तो जरा होश में आना। अगर अपनी दुल्हन की रक्षा करनी है तो सेना के साथ ही आना। शिशुपाल और रुक्मी ने मंदिर की जो देख रेख में सैनिक खड़े किए, हजारों की संख्या में हैं, लेकिन मां रुक्मिणी जैसे ही बाहर निकली और गोविंद मंदिर के पीछे से सामने आए तो दोनों की सुंदरता देख करके सारे सैनिक बस उनको निहारते ही रह गए। सभी सोचने लगे कितनी सुंदर जोड़ी है। अपनी बनाओ मुझे गले से लगाओ, और इंतजार में अब तक रही हूं मैं कुंवारी, और श्याम मुझे ले चलो मैं हूं दुल्हन तुम्हारी, मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी, मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी। अपनी बनाओ मुझे गले से लगाओ, अपनी बनाओ मुझे गले से लगाओ, और इंतजार में अब तक रही हूँ मैं कुंवारी, मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी, मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी। जय हो। ब्राह्मण के हाथों से भेजा संदेशा, ब्राह्मण के हाथों से भेजा संदेशा, और आएंगे श्याम सुंदर
मुझे था भरोसा। आएगा श्याम सुंदर मुझे था भरोसा। हरि हरि ना करो अब, हरि ना करो अब, सोचा बिचारी मुझे करो हारी मुझे ले चलो दुल्हन तुम्हारी। नहीं श्याम आते जय हो। ना डोली जाती, रुक्मिणी किसी की नहीं बोली जाती। रुक्मिणी किसी की नहीं बोली जाती। मारी के मर जाती ने, मारी के मर जाती ने अपने कटारी मुझे ले चलो दुल्हन तुम्हारी। मुझे ले चलो दुल्हन तुम्हारी। हरि ना करो तुम, हरि ना करो तुम, सोचा बिचारी मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी। मुझे ले चलो दुल्हन तुम्हारी। हर दिल खुश गुरु की है ये कलम कटारी, मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी। मुझे ले चलो दुल्हन तुम्हारी। मुझे ले चलो मैं हूँ दुल्हन तुम्हारी। देखिए सभी बैठे रहें, एक एक करके आए, शोर शराबा न करें, व्यवस्था भंग न किया करें। एक एक करके आए, कन्यादान भी होगा। प्रभु ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठा लिया। जब रथ लेकर के जाने लगे तब सैनिकों को होश आया कि द्वारकाधीश रुक्मिणी को लेकर के चले गए। ये खबर रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जब मिली तो महाराज युद्ध करने के लिए भगवान से वहां आ गया। प्रभु ने रुक्मी के साथ में युद्ध किया और जब उसको मारने को हुए तो माता रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, ये मेरा भाई है, इसे मत मारिए। प्रभु ने रुक्मी का बहुत अपमान किया और अपने रथ से बांध लिया। राजा भीष्मक वहां पधारे और रुक्मी को समझाया, बोले रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी है जिसका वरण हमेशा ही नारायण ने किया है। कृष्ण स्वयं नारायण है, इनका विवाह शांति पूर्वक होने दो। और बड़े ही धूमधाम से गोविंद का विवाह हुआ। इतनी सुंदर जोड़ी है दोनों की, आइए हम सभी भी श्रवण करते हैं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। पहले परीक्षित महाराज पूजन करते हैं, ये ऐसा शोर शराबा। श्याम भैया देखो, तुम रोको इनको। पहले परीक्षित यज्ञपति जी दोनों आए, पूजन करें, उसके बाद सभी करें। ये भीड़ ही परेशान करती है, कल भी हादसा इसी भीड़ की वजह से हुआ है। आप एक एक करके आए, सुरक्षा अपनी अपने हाथ रखें, एक साथ खड़े न हो, तो पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। एक एक करके आए, परीक्षित महाराज आ जाए। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने गोपाल तो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, श्याम बरड़ नंदलाल, श्याम बरड़ नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा भले है गोपाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, काली कमरिया नंदलाल, काली कमरिया नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा भले है गोपाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। सुंदर छवि है प्रभु की। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, धुनी न धुनी न सरकार के कटिले कटार के, धुनी न सरकार के कटिले हैं कटार के। कमल जाए तेरे अलका को
नैना दो नैना दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले तार से दुनिया सरकार के कटिले कटार के आइए जो भी बच्चे भक्त कन्यादान अवश्य करें। कितने भी गरीब की हो कन्या कन्यादान जरूरी है। देखिए जितने भी भक्त बॉक्सों के सामने खड़े हैं ये हट जाएं और देखिए जितने भी भक्त बैठ जाएं आप एक एक करके आए। कितने भी गरीब की हो बेटी पर कन्यादान जरूरी है। कन्यादान जरूरी है। कन्यादान जरूरी है। कन्यादान जरूरी है। और कुछ भी न बने एक पैसा दो कुछ भी न बने तो पैसा दो उसका मान जरूरी है। कन्यादान जरूरी है। बेटी तो बेटी होती है। बेटी तो बेटी होती है। ये तो पराया धन होती है। ये तो पराया धन होती है। हर युग पिता हो हर युग पिता माता का दो
को ज्ञान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है। आइए प्रभु की बड़ी सुंदर झांकी हम सभी के समक्ष उपस्थित है। झांकी का एक छोटा सा नृत्य होगा। प्रभु भी बड़े खुश हैं आज विवाह करके। उम्मीद है आप सभी को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा ठाकुर जी के विवाह से, पूरा आनंद आ रहा। बोलिए रमण रुक्मिणी भगवान की। गाना लगवाए दे भले यार। कल सभी समय से पधारे। कल कथा का विश्राम दिवस है। जो भक्त 6 दिन तक कथा श्रवण पान नहीं कर पाए हैं, अगर सप्तम दिवस की कथा श्रवण पान करते हैं तो उन्हें पूरे 7 दिन का फल प्राप्त होता है। तो सभी लोग समय से पधारें। कल की बात और है, अपने अपने कार्यों को निपटा करके समय से आए और प्रभु की रसमयी कथा का श्रवण पान करें। कल सुदामा चरित्र होगा और बाकी के प्रभु के विवाह भी होंगे। कल ही विश्राम दिवस है तो सभी से निवेदन है, खुद भी आए, अपने पड़ोसी को भी साथ भी लेके आए। कोई भी प्रभु की कथा से वंचित ना रह पाए। कम हुआ है। परीक्षित महाराज आरती का थाल ले लें। अच्छा नृत्य होगा, 1 मिनट। नृत्य होगा तो गाना लगा दें पहले ही। आरती थाल बाद में उठाएं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अभी मत उठाओ। देख तो रही हूँ।
माटी की ना पितल लोहे की। अरे थोड़ा सा माखन राधे बात मान कान्हा की। मेरी मटकिया बनी माटी की ना पितल लोहे की। अरे थोड़ा सा माखन राधे बात मान कान्हा की। छीना छीन में ओ सावरिया देह बिखर जागी। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। हाँ करू शिकायत माय यशोदा सेवा तने घना धमकावे। ननन खाऊं कसम मसीह की कानन तो है सतावे। हाँ करू शिकायत माय यशोदा सेवा तने घना धमकावे। ननन खाऊं कसम मसीह की कानन तो है सतावे। झूठी कसम न खावे ओ एक कर गया डर छोड़ जागे। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। तेरे सर पे मटकी माखन की। तेरे सर पे मटकी माखन की। थोड़ा सा मक्खन खिला ओ राधा परेशान की। थोड़ा सा मक्खन खिला ओ राधा परेशान की। तने और कोई ना दिखता क्यों राधे राधे बोले। तेरे घर में माखन कितना क्यों आगे पीछे डोले। तेरे घर में माखन सभी भक्त अपने जगह पे बैठ जाएं। सभी प्रसाद उसी के बाद में वितरण होगा, सभी बैठ जाएं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आरती ये जो परिषद हैं और ये एकपति हैं, 2-4 लोग खड़े होकर ही आरती करेंगे। बाद बाकी सब अपने ये आरती से पहले आरती प्रसाद करेंगे। बांटा क्यों यार? और सभी को प्रसाद बैठ के ही मिलेगा। कोई भी भक्त प्रसाद की कोई कमी नहीं है, जल्दबाजी कोई करेगा नहीं। 3 भगवानों से सबके पास में बिठा के प्रसाद आएगा। सभी लोग वहीं की वहीं अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे करवत निवेदन है मेरा, जो आरती करना चाहे वो आराम से प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोर मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पर